यूपी के आगरा में आज करनी सेना का बड़ा कार्यक्रम है। राणा सांघा की जयंती पर करनी सेना की चेतावनी पहले से ही जारी हो चुकी थी। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई की मांग की गई। रामजी लाल सुमन ने राणा सांघा पर विवादित बयान दिया था। करनी सेना के ऐलान के बाद आगरा प्रशासन अलर्ट है। 8 कंपनी पैक की और 1 कंपनी आरएफ की तैनात की गई है। साथ ही पुलिस की भी तैनाती की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही साथ बैरिकेडिंग की भी कई लेयर्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। ऐसे में मांग सिर्फ एक करनी सेना की और मांग ये कि रामजी लाल सुमन माफी मांगे अपने बयान के लिए। उन्हें खेद होना चाहिए कि उन्होंने जो बयान दिया वो पूरी तरीके से गलत था। वहीं आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव भी रामजी लाल सुमन से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात ये खासी होगी, मुलाकात में क्या बात होगी और इसी के साथ जब बात होगी तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को समझाएंगे कि उन्हें अपने बयान से कहीं ना कहीं गलती कर दी है ये बयान देकर, या फिर उन्हें माफ़ी जो है वो मांग लेनी चाहिए करनी सेना के सामने। इसके बाद क्या कुछ जो है वो सामने आता है इस मुलाकात के बाद देखने वाली बात होगी। या तो ये मुलाकात इस पूरे मसले को ठंडा कर सकती है या फिर यहाँ एक और नया बयान जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक माहौल जो है वो इसी तरीके से गर्माता हुआ नजर आएगा। आज की जो स्थिति आगरा में बनी हुई है वो चिंताजनक है। यहाँ सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से हालांकि अभी तक करनी सेना जो है वो अपनी मांगे रखकर बैठी हुई है और लगातार नारेबाजी जो है वो जमकर की जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर सांसद रामजी लाल सुमन के घर का पहरा बढ़ा दिया गया है। खुद रामजी लाल सुमन ने अपने पास ज़्यादा बाउंसर्स की तैनाती की है। इसी के साथ उनके किले को, यानी कि उनके जो घर है, उनका जो आवास है, उसको मानो पूरे किले की तरह तब्दील कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ। और बहुत दूर तक का एक सुरक्षा का घेरा जो है वो लगा दिया गया है ताकि उनके घर के नज़दीक कोई भी ना पहुँच पाए। कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। अब देखना होगा कि आज शाम तक क्या कोई समाधान इसमें निकल पाता है या फिर यहाँ स्थिति जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहने वाली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं और तमाम अपडेट्स जो हैं वो लगातार दे भी रहे हैं। साथ ही साथ आज का जो पूरा मसला है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मांगे उठाई जा रही हैं। माफ़ी को लेकर सबसे पहली प्रमुख मांग है कि उन्हें यहाँ अफसोस अपने बयान को लेकर दर्ज कराना होगा। लेकिन क्या रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगेंगे ये बताइएगा, क्योंकि आज अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद ये भी बताइएगा कि फिलहाल तस्वीरें जो है वो मैदान से, ग्राउंड जीरो से आप कैसे देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रामजी सुमन ने माफी मांगने को लेकर कोई बात नहीं कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उन्हें धमकी दी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार को लेकर खतरा है और जिस प्रकार से हाई कोर्ट भी उसको लेकर गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो भी यहाँ मौजूद है। लगातार रामजी सुमन के घर को छावनी में तब्दील कर दी गया, चाहे प्रशासन हो चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी लोग मौजूद नहीं थे। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आज करनी सेना अपना कार्यक्रम कर रही है, उसको क्या कहेंगे आप? एक 5 बजे तक अल्टीमेटम दिया। देखिए, उनका काम जो करने का वो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। और देखिए, लोकतंत्र एक चीज होती है, संविधान हर एक को अपनी बात कहने का, वो अपनी बात रखे कि नहीं कि लाठी डंडा लेके आ जाए। कानून भी एक चीज होती है, पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम करता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य होता है। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बात कही गई कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात की। राकेश बघेल जी भी हमारे साथ क्योंकि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष है। और जिस प्रकार से यहाँ जो सुमन के घर पे इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है संजय, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम पल पल के लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, अपडेट्स पर रुक करना बेहद ज़रूरी है। आगरा में घर की सुरक्षा बढ़ने पर सांसद रामजी लाल का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ने ये सुरक्षा व्यवस्था की है, हमने नहीं की है। मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, ये कहा है रामजी लाल ने। पुलिस को मेरी हत्या का अंदेशा है, इसलिए सुरक्षा रखी गई है। करनी सेना के विरोध का तरीका अराजकता वाला है, ये कहना है उनका। अब हाल ही में जो ये नया बयान सामने आया है, इस बयान के बाद तो उम्मीद लगती नहीं कि वो माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि अभी भी वो जिस तरीके से करनी सेना के लिए कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को अंदेशा है कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। ये सुरक्षा मेरी खुद की नहीं है। जबकि यहाँ पर रामजी लाल ने 10 बाउंसर्स की तैनाती की है। तस्वीरें जो
आप देख पा रहे हैं उनमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है 10 नए बाउंसर्स की तैनाती उन्होंने की हुई है। दूसरी तरफ पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। ऐसे में उनका कहना है कि पुलिस को खुद यहाँ पर यह अंदेशा है कि मेरी जान तक ले ली जाएगी। उनका कहना है कि मेरे घर वालों को भी उनसे खतरा है। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने बयान पर अडिग हैं और बयान पर अडिग होते हुए कह रहे हैं कि करणी सेना जिस तरीके से विरोध जता रही है उनका ये तरीका जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में खतरा जो है हमारे और हमारे परिवार पर मंडरा रहा है और इसलिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम जो है हमारी सुरक्षा को लेकर किए हुए हैं। अराजकता फैलाने की करणी सेना कोशिश कर रही है, ये कहना है रामजीलाल सुमन का। अब ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये ग्राउंड जीरो से सीधा रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सिंह। आज 12 अप्रैल यानी करणी सेना के कॉल को लेकर जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है, ये रामजीलाल सुमन के घर की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ किसी को नहीं जाने दिया रहा। आप देख सकते हैं कि पूरा रोड खाली है, ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों कहीं ना गर्मी छा गई। करणी सेना सहित कई हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध में उतर आए। करणी सेना ने कॉल किया था कि राणा सांगा की जन्म जयंती को लेकर आगरा में भव्य रूप से वो मनाएंगे और कई सारे क्षत्रिय संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं। गढ़ी रामी में इसको लेकर भूमि पूजन भी किया जा चुका है। तो पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है, कई हजार लाठी, कई हजार हेलमेट भी पुलिस ने पहले से मंगा कर रख ली। ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, पीएसी भी तैनात की गई है। तो रामजीलाल सुमन का निवास है, उसके दोनों जो गेट हैं वहां बिल्कुल किले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, हर आने जाने वाले को चेकिंग होने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उनके घर से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आला अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें सोशल मीडिया सेल सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार जिस प्रकार से जो कॉल थी कि 12 तारीख को कॉल होगी और 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके जो मुकदमे वो वापस नहीं लिए गए तो कहीं ना कहीं लड़ाई आर पार की होगी। तो प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और प्रशासन भी पूरी तरह से ट्रिपल ए सुरक्षा व्यवस्था के बीच कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी उपद्रवी अगर उपद्रव करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, शहर की फिजा बिगड़ने नहीं दी जाएगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।